सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें कि परमेश्वर ने आपको फिर एक मौका दिया, एक सुनहरा सा मौका दिया ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें कि खुदावंद ने आपको सुबह से लेकर के यदि शाम तक सुरक्षित रखा है तो आपको रात भर सुरक्षित रखेगा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में बहुत अहम है, बहुत बड़ी बातें परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए कही है। आज हमारे जीवन में हम इस बात को समझते हैं कि हमने जन्म लिया है, आप इस बात को समझते हैं कि आपने सृष्टि पे जन्म लिया है और जन्म जिस तरीके से आज हमारे जीवन में एक नया जन्म और होता है, वो कैसे होता है? पहले तो हमने संसार में देखा कि बहुत सारा पाप है, बहुत सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह में बताते भी हैं, जो हमारा गुरु है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर के वचन जो आपको दिया जाएगा और जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है वो आपके लिए और हमारे लिए, हमारे घर परिवार, हमारे समाज के लिए और हमारे जीवन की उन्नति के लिए। आज हमारे घर में कर्जा है, पैसे की दिक्कत है, आज बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है, हमने शादी की है अपने बच्चों की, उसमें बहुत सारा हमारा कर्जा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बच्चे, हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर हम सभी मसीह भाई बहनों से प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यदि मैं आपको बताऊं कि आज हमारे जीवन में क्या क्या समस्या है, दुख है, आपके घुटनों में, पैरों में अनेक प्रकार का दर्द है, बॉडी में अनेक प्रकार की आदत है, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में हैं, लगातार आपके जीवन में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आपके घर में धन की जो प्रॉब्लम होती है उसका एक और कारण है। आज इस बात को सुनिएगा, यदि आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, आपके घर में पैसा आता है, आप कमाते हैं, मेहनत करते हैं, परमेश्वर आपको उसमें फल देता है, तो परमेश्वर का वचन किया कहता है कि एक बात पे और ध्यान दे, तब तेरी जिंदगी में बहुत सारी आशीष आएंगी और जो तू कमाएगा उसमें बचेगा और तेरे जीवन के लिए, तेरे बच्चों के लिए, तेरे घर के लिए, तेरे परिवार के लिए, तेरे हर एक चीजों के लिए मैं तुझे आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। लेकिन वो कौन सी बातें हैं? यहाँ पे परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छी तरीके समझाया। यदि मैं एक स्त्री का उदाहरण देकर यदि आपको समझाऊं, जैसे मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, इन बातों को आपको बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आज हमारे घर में पैसा तो आता है, बहुत सारी चीजें भी होती हैं, हर एक जरूरत चीजें हम खरीदते भी हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको क्या नहीं करना है। धन खर्च करने की आदत आज हमारे जीवन में जो लग गई है, मतलब पैसा खर्च करना, ये बहुत बुरी आदत है। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहा गया है? एक स्त्री की यदि हम कहानी आपको बताई जाती है जो 10 वर्षों में 16 विभिन्न घरों में रही, जिसके लिए नए फर्नीचर की आवश्यकता पड़ी या धन और समय का अनेक प्रकार का ये क्या होता है? दुरुपयोग होता है, मतलब इसका गलत प्रयोग किया जाता है। हालेलुया। शैतान अनेक प्रकार के बंधुआ एक भली बात से लाभ उठाता है और उसे अधिकतम सबसे अधिक से अधिक उसके जीवन में पाप कराता है। हालेलुया। ये शैतान आपके जीवन में धन का लालच देगा, इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तू मेहनत करता है, नौकरी करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, छोटे मोटे जो काम है वो करता है, उसमें तुझे जो आता है, आशीष आती है, बरकत आता है, तेरे जीवन में जो भी आपकी सैलरी होती है, तो परमेश्वर ने कहा कि अपने घर में आपको इस बात को याद रखना है कि जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की, एक स्त्री होती है और वो चाहती है कि मैं हर रोज मतलब ये चीज खरीदूं, वो चीज खरीदूं। आप इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि आप भी अपने घर में, अपनी गृहस्थी में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी बातें को आपने देखा होगा। लेकिन जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो आपको आवश्यकता है, जैसे आपको रोटी की आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, आपको हर चीज मतलब खाने पीने से लेकर के जो भी है, किसी प्रकार की घर की भी आवश्यकता है, मतलब जो भी आपकी दिनचर्या है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने कहा जो आपकी नीड यदि आपकी पूरी होती है और उसमें सेविंग आपकी बचती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके लिए आशीष है, वो आपके लिए बरकत है। इसीलिए घर में कभी भी जो आपका आशीष आता है, बरकत आता है, कभी भी इसको पूरा मत खर्च करिए।
परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर आपने मुझे दिया। और मैं वादे के साथ कहता हूं कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बहुत सारे काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और बड़ी बड़ी बुराइयों से, बड़ी बड़ी आदतों से, जो बिना किसी फिजूल के खर्चे जो होते हैं आपके परिवार में, आपके घर में, मैं हर एक बहनों को कहूंगा, हर एक भाई को कहूंगा, इसलिए क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज हम इन बातों को समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह के समय में ऐसी बातें हुआ करती थी। आपने देखा था चांदी के सिक्कों के लिए यहूदा इस्करियोती ने किस तरीके से यीशु मसीह के साथ धोखा किया। आपने देखा उस समय भी पैसा का महत्व था, आज भी है, क्योंकि वो एक प्रचलन है। ऐसा हमें खाना नहीं देता है, वो एक प्रचलन है, उसको दे करके वो एक मूल्य है, उसे दे करके हम किसी वस्तु को लेते हैं, उसका एक मानक रखा गया है। इसीलिए उस समय भी, यीशु मसीह के समय भी ऐसी घटनाएं घटी। उस समय भी बहुत सारी बातें हुआ करती थी जो आज हमारे जीवन में स्पष्ट हैं, आज हमें दिखाई देता है। इसीलिए आपको अपनी सैलरी में से कभी भी अपने जो आपने पैसा कमाया है, जो आपका पैसा आया है, कभी भी, मेरे बहन हैं, मेरे भाई हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि पूरा पैसा आपको खर्च नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपकी मेंटेलिटी जो होगी, क्योंकि परमेश्वर के प्रति आप प्रेम लाएंगे, आप प्रेम करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। यदि किसी आवश्यकता पड़ जाती है कभी भी, तो आपको कर्जा लेना नहीं पड़ेगा, आप कर्जे में नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम शैतान के बंधनों में मत बंधो, क्योंकि वो तुम्हें, तुम्हारा घर परिवार सब कुछ तोड़ देगा, क्योंकि वो यही चाहता है। क्योंकि शैतान तो आपको बड़े बड़े लोभ दिखाएगा, बड़ी बड़ी बातें आपको दिखाएगा, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, लेकिन आप अपने बजट के अनुसार ही उस बजट को बचा करके रखें, क्योंकि ये परमेश्वर आज आपके लिए बहुत अहम वचन आपके लिए परमेश्वर ने दिया है। इसलिए याकूब अध्याय 1 और 18 में लिखा है, क्या लिखा है? उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहा गया है? याकूब ने क्या कहा? पहला यहाँ पे याकूब में लिखा हुआ है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। और पहला पत्रस अध्याय 1 और 23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहराने वाले वचन के द्वारा नया आपका जन्म मिला हुआ है। आपने एक नया जन्म पाया है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा, आज हमारे पास भले पैसा कितना आता है, लेकिन रुकता नहीं है, लेकिन आपको रोकना है। उस शैतान को आपकी जिंदगी से निकालना है, क्योंकि शैतान चाहता कि आपके जीवन में जो भी आपका धन राशि हो, क्योंकि जो धन राशि होती है उसी के द्वारा हम कोई काम कर सकते हैं, कोई भी काम, XYZ कोई भी काम कर सकते हैं। इसीलिए शैतान आपका जो पैसा होता वो खत्म करवाने की कोशिश करता है और आपको कर्जे के ऊपर लादना चाहता है, क्योंकि शैतान यही चाहता है जब आप कर्जे में आ जाएंगे, दुख में आ जाएंगे, मुसीबत में आ जाएंगे, तो आप परमेश्वर को छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप इसलिए नहीं विश्वास करेंगे कि आप ये सोचेंगे कि मेरी जिंदगी में मैं इतना कमाता हूँ, पैसा भी आता है, बचता नहीं है और मैं कर्जा भी ले लेता हूँ, तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करूंगा। शैतान की चाल को समझिए। शैतान आपको बहुत ज्यादा भरमाने की कोशिश करेगा, लेकिन हर एक बहनों से, हर एक भाई से निवेदन करना चाहूंगा, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, किसी भी प्रकार से आप कहीं पर, कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी स्थान पर बैठे सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, पिछले महीने में जो आपको परमेश्वर ने आशीष दिया, जो आपको वेतन मिला, जो आपको पैसा आया, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में आया, उससे परमेश्वर की आशीष है। उसे पूरा आशीष आप नहीं भगा सकते अपने घर से। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, आज आपके घर में हर प्रकार के धन और हर प्रकार की संपत्ति में परमेश्वर का हक है, अधिकार है। और परमेश्वर यदि आप हक और अधिकार आप रखते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, बहुत सारी बातें यहाँ पे कहा गई है, लेकिन आज जो आधुनिक हमारा जीवन चल रहा है, जो प्रेजेंट टाइम में आज हम देख पा रहे हैं, फ्यूचर की बात नहीं है, आज जो प्रेजेंट टाइम में हम देख पा रहे हैं, आज हमारे जो जीवन समय चल रहा है, बाइबल हमें बताती है कि आज आधुनिक प्रचार के द्वारा बहुत कम संख्या में लोग नया जीवन प्राप्त करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसका एक कारण यह है कि आधुनिक उपदेशों में परमेश्वर का वचन पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। ये बात सही है, क्योंकि आज मैं आपको बैठाने के लिए समझूं, घर परिवार समाज के लिए, तो कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य कहता है, इस तरीके कहा गया, गलातियों की पुस्तक अध्याय 3 और 2 में लिखा है,
तुमने आत्मा को क्या व्याकरण किया है, क्या व्याख्या किया है और क्या व्यवस्था दिया है। व्यवस्था के कामों में हम इस बात को समझें या विश्वास में कि सुसमाचार में आपको पाना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर का जो न्याय है, वो हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ, हर एक चीज देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि आज हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में एक ही समस्या है, पैसे की दिक्कत। यदि पैसा आ जाएगा आपके जीवन में तो बहुत सारा कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं ठीक हो सकता। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए आया है। आपके पाँव को, आपके हाथों को मजबूत करने के लिए परमेश्वर आपको आज आशीष दिया है, और वो आज आपके जीवन में वचन दिया है कि इन बातों को यदि आप समझ गए तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और आप बरकत देगा। इस बात को याद रखिएगा, जो आज परमेश्वर ने आपको वचन दिया है, हम सभी मसीह भाई बहनों को परमेश्वर ने जो आशीष और वचन दिया है, आज उसे हमें संभाल कर रखना है। आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारी आशीष आपको देगा। और बहुत सारी बातें हमें परमेश्वर सिखाता है। जब हम उन बातों को सीखने की कोशिश करते हैं तो नई नई बातें परमेश्वर हमें देता रहता है। हालेलुया। इसलिए आइए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से हर एक मसीह भाई बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में इस कलीसिया के द्वारा बहुत सारी आशीष दे, बहुत सारी बरकतें दे, और बहुत सारी गवाहियां आपके जीवन से निकल करके आए कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम किया है। मैंने जो आपको बताया, आज जो परमेश्वर ने आपको वचन दिया है कि हर एक कमाई का हिस्सा अपने घर में रखें, उसको किसी को देना नहीं है आपको, लेकिन आपको रखना है। थोड़ा बहुत हिस्सा रखना है, क्योंकि वो परमेश्वर की आशीष है। यदि इस बात को आप समझ गए तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर वादा आपसे करता है, और परमेश्वर ने आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ भी दिया है। तो अपने आंखों को बंद करें और खुदावंत का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करना चाहते हैं पिता, आज उनकी हर प्रकार की प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से करते हैं कि खुदा आज हमें आशीष देने वाले पिता आप हैं, सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो आज आपको धन्यवाद करना है, आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देखरेख करने वाला खुदा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। ये चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के। मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी। यीशु मसीह के नाम से वो निकलेंगी। आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं। उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद
करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छी ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता, जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर उसे सामर्थ दी, परमेश्वर उसे ताकत दी। तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से, मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो हैं वो निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना।
जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी, ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उससे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पर ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर एक चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, आमीन।